लगता हुआ नन्हा सा दिया, एक ही झोंका जिसे आके बुझा देता है। या सिरे मिज़गा गम का थिरकता हुआ आंसू, पलक झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है। जनाबे सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान, मेहमानान और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। एक परिंदा किसी शाख पर आकर बैठता है, थोड़ी देर चहचहाता है और चला जाता है। यही इंसान की जिंदगी की मिसाल है। दुनिया मुस्तकिल कयाम की जा नहीं बल्कि आर्जी सराय है, इसलिए इंसान को चाहिए कि ख्याली कज़ा रहे। जी सामीन, मेरा मौज़ूए सुखन भी यही है कि इंसान को चाहिए कि ख्याली कज़ा रहे। सामीन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अजान कहते हैं और दूसरे में इकामत कहते हैं। गोया इस बच्चे को पैगाम दे रहे होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की अजान भी हो गई, तुम्हारी जिंदगी की इकामत भी हो गई। अब इकामत में और जमात के खड़े होने में जितना फर्क है उतना ही तुम्हारी जिंदगी है। लिहाजा इस दुनिया में अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारो कि अभी मेरी नमाज जनाजा कायम होने वाली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये बात ज़हन में रखिए कि दुनिया मिट्टी गारे से बनी और फना होने वाली है और जन्नत सोने और चांदी से बनी और हमेशा बाकी रहने वाली है। इंसान को ख्याल रहे कि ये दुनिया सैरगाह नहीं, तमाशागाह नहीं, आरामगाह नहीं, ये इम्तिहानगाह है। तो हमारा मकसद आखिरत हो, दुनिया नहीं। हज़रात ग्रामी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल बताती चलूँगी। अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान राई के दाने भर दिए जाएं और एक परिंदा 1000 साल बाद आए और एक दाना खाए, फिर 1000 साल बाद आए और दूसरा दाना खाए, फिर 1000 साल बाद आकर तीसरा दाना खाए, एक वक्त आएगा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान राई के ये सब दाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। जब हमने इतना वहाँ जाकर रहना है तो हम सोचें कि हमारे दिन की तरतीब क्या है। आखिरत की तैयारी के लिए हम कितना वक्त निकालते हैं। हम तो अपने 24 घंटे का शेड्यूल ऐसे बनाते हैं कि जैसे दुनिया ही में रहना है और आखिरत को पसे पुष्ट डाल देते हैं। इसी को गफलत कहते हैं, इसी को धोखा कहते हैं। इसलिए इस दुनिया का नाम है दारुल गरूर, धोखे का घर। और ये धोखा सिर्फ जाहिलों और अनपढ़ लोगों को नहीं होता, ये पढ़े लिखे अक्लमंदों को भी होता है। वो दुनिया की जिंदगी में ऐसे महव हो जाते हैं कि नमाजों की फुर्सत नहीं मिलती। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामीन, गौर करें तो आज का हर इंसान अपनी दुनियावी जन्नत सजाने में मसरूफ है। मेरा घर ऐसा हो, मेरा कारोबार ऐसा हो, बीवी ऐसी हो, बच्चे ऐसे हो, गाड़ी बेहतरीन हो, बस क्या कहिए। हर बंदा अपने जहन में एक जन्नत सजाकर उसको बनाने में लगा हुआ है, जबकि उसको ये पता है कि अल्लाह ने तो जन्नत आखिरत में सजाई है, दुनिया में तो हम तैयारी के लिए हैं। समझिए इस बात को कि आज वक्त है तैयारी करने का। हम वक्त पर नमाजें पढ़े, गीबत चुगलखोरी से बचे, लोगों के दिल ना दुखाए, अल्लाह के बंदों को धोखा ना दें, वरना कब्र में जाने के बाद हम ये हरगिज़ नहीं कह सकेंगे कि मेरा रब अल्लाह है, नहीं कह सकेंगे कि मेरा दिन इस्लाम है। ए इब्लीस के दाम में गिरफ्तार बनी आदम, संभल जाओ, राहे रास्त को पहचान लो, अपनी आकबत को सवार लो, वरना पशेमानी और पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। सामीन इकराम, वाक़या है, एक शख्स की तदफीन के बाद कब्रिस्तान में अहबाब के पास एक बुजुर्ग आए और पूछा, अल्लाह के प्यारे बंदो, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त ये मुर्दा कब्र में क्या सोच रहा होगा? अहबाब ने जवाब दिया, जी हजरत, वो अफसोस में होगा कि घर की फिक्र की, बीवी बच्चों की फिक्र की, दुनियादारी की फिक्र की, मगर दीनदारी की फिक्र ना की। ऐ काश कि कुछ मोहलत मिल जाती, दोबारा थोड़ी सी जिंदगी मिल जाती तो आखिरत का सामान कर लेता। हजरत ने फरमाया, इससे पहले कि हम कब्र में जाकर अफसोस करें, अपनी इस जिंदगी को, इस मोहलत को गनीमत समझे और अपनी आखिरत को संवार ले। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दानियल काजी साहब से दरखास्त है कि इस तालिबा को एजाज से नवाजे। अगली तकरीर
पेश करने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तालिब इल्म मोमिन अशबर एजाज अहमद को। इनका मौजू है इस अंधेरे में कम से कम हम लोग एक दिया तो जला ही सकते हैं। तशरीफ ला रहे हैं। रंज में मुस्कुरा भी सकते हैं, बारे गम यूं उठा भी सकते हैं, सिर्फ उम्मीद के सहारे पर एक दिया तो जला ही सकते हैं। जनाबे सद्र, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामईन कराम, दरीचे बसीरत पर करबला की वो तहरीर मुनक्कश हो गई है कि अल अमान वल हफीज। दिल पूछता है, ए कसरे इंसानियत, किसने नोच लिए तेरे सुनहरे खद्दो खाल? कुछ भी तो ना बचा, ना तहजीब का उजाला, ना इखलास का चमन, ना मोहब्बत की कलियां, ना इंसानियत के गुलाब। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी मेरे दिल के नेहा खानों से ये आवाज़ उभरती है, आज हर एक आँख पुरनम है, हर बशर आज वक्फ़े मातम है। आप कहते हैं भूल जाओ, मगर कैसे सब कुछ भुला भी सकते हैं। सदर आली वकार शख्सियतें पैदा होती हैं, मर जाती हैं, तहजीबें निखरती हैं, धुंधला जाती हैं, मगर एक अंधेरा है जो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ये अंधेरा कभी मुजफ्फरनगर में नजर आता है तो कभी गुजरात की सड़कों पर। अंधेरे की ये दास्तान कभी मणिपुर में लिखी जाती है तो कभी मेवात में। यही अंधेरा कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में फायरिंग करवाता है तो कभी मॉब लिंचिंग का रक्स करवाता है। ये अहले इक़्तिदार की रेशा दवानियाँ, ये अहले मसनद की बदउनवानियाँ, ये करप्शन का कारवाने सितम, ये रवादारी का टूटता भरम, ये हवस का उरूज, ये किरदार का जवाल और ये गरीबों का इस्तेहसाल हमें दावत फिक्र देता है। हजरात, जुल्मत शब के इन अंधेरों से घबरा के जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो अनगिनत सितारे शब की तारीकी का मुंह चिढ़ाते हैं और मुझे ये पैगाम देते हैं, जुल्म का शिकवा ज़ेब देता नहीं, झूठ ही हर तरफ है, ऐसा नहीं, राह पुरखार है तो कैसा गम, दो कदम तो बढ़ा ही सकते हैं। ए रोशनी के मतवालो, जागो, ये अंधेरे जो किसी अजदहे की मानिंद कभी मुनशियात फरोशों के रूप में तो कभी फहाशी और उरियानी के रूप में तो कभी जहालत के रूप में इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। मजहब और इलाकायत के नाम पर हमारा मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। जनाबे वाला, चराग अपनी नातवानी और बुझ जाने के कभी इम्कान के बावजूद अंधेरे के खिलाफ महाज खोले रहता है और रोशनी लुटाता रहता है। अंधेरे को रोशनी का लिबादा ओढ़ते देखना है तो देखो ताइफ के मैदान को, करबला के लहू लहान रेगिस्तान को, दारो रसन पर मुस्कुराते भगत सिंह को, जज्बे हुर्रियत के पैकर अशफाकुल्ला खान को, ना तो मदर टेरेसा को, कहीं भूखे नंगे अफराद के लिए दिया जलाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को, तो कहीं गांधी के अदम तशद्दुद और सर सैयद के अलीगढ़ को। हाज़रीन महफिल, इन अंधेरों से लड़ने के लिए किसी इंडिया गेट पर न मोमबत्ती मार्च की ज़रूरत है, न आज़ाद मैदान पर धरना देने की, किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, न G20 समिट की और न किसी बाबा रामदेव की और न किसी अन्ना हज़ारे की। बस एक दिया जलाना होगा अपनी ज़ात से, दिया वतन की आबरू बचाने का, वतन में बसने वाले हर इंसान के लिए आसानियां पैदा करने का, तखरीबी सोच से निकलकर तामीरी फिक्र का, ज़ाती मफाद से बाला तर सोच का, कवानीन की पासदारी का, और कुछ नहीं कर सकते तो अपना आंगन साफ रखने का। शरीकाने बज़्म, इस घटा टोप अंधेरे का कत्ल करने को एक दिया काफ़ी है। आओ वो एक दिया जला दो, एक छोटी सी नेकी कर दो, एक बूढ़े की लाठी थाम लो, एक गरीब की झोली भर दो, भटके मुसाफिर को रास्ता दिखा दो, रोते बच्चे को हंसा दो, यतीम के सर पर शफकत का हाथ रख दो, एक नाबीना का हाथ थाम लो और सिसकती इंसानियत को पैगाम दे दो। भड़का रहे हैं आग लबे नग मगर से हम, खामोश क्या रहेंगे जमाने के डर से हम, कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो
तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हमारे इब्तदाई मुकाबले के जज डॉक्टर मतिउल्लाह साहब से दरख्वास्त है कि सर इस तालिब इल्म को एजाज़ से नवाजें। अगले मुकर्रिर तशरीफ़ ला रहे हैं सलाहुद्दीन अयूबी हाई स्कूल से अंसारी मोहम्मद कैफ शमशीर, और इनका मौजू है इंसान को चाहिए कि ख्याल क़ज़ा रहे। तशरीफ़ लाएं। हाज़रीन,